नमस्कार, दौड़ती दिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। तालियां बजा दीजिए पम्मा सर के लिए। पम्मा सर निकाल के टाइम हमारे लिए आए। मैं जाऊँ और खासकर जो आपकी पूरी टीम है, जिस प्रकार आप महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो और भी सामाजिक मुद्दे हो, उनको उठाते रहते हैं हमेशा। और मैं ये कहते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मैं इनको करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कभी देश में, समाज में कोई भी बात हुई है तो अंजू जी और उनकी टीम पीछे नहीं हटी। के उपलक्ष्य में जो ये बहुत ही सुंदर एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम और जितनी भी एनजीओज जो भी एनजीओज इनके साथ एसोसिएट होके काम कर रही हैं, ये एक बहुत अंजू जी आपकी अच्छी सोच है कि आपने उनको सबको बुला के और उन एनजीओज को भी कि वो समाज के अंदर क्या क्या काम कर रही हैं वो अपना काम के बारे में बताएं। अभी हम लोग मान सम्मान करने वाले हैं, स्वागत करने वाले हैं। दो शब्द ढींगरा जी भी बोलना चाहेंगे और विजय जी भी 2 शब्द बोलेंगे। दिल्ली महिला यूनिटी की प्रदेशाध्यक्ष अंजू शर्मा जी, प्रदेश महासचिव रचना मनोजा जी और हेमंत चौक जी कोषाध्यक्ष जो है, जोरदार ताली सबसे पहले महिला यूनिटी के लिए बजाइए, क्योंकि समाज सेवा करना बहुत ही एक चैलेंजिंग काम है, बहुत मुश्किल काम है। थैंकलेस जॉब है वो कर रहे हैं। जोरदार तालियां। इस देश का यारो क्या या चोरी छाती वीरों की, या भोली शक्लें हीरो की, या गाते हैं राजे, या गाते हैं राजे मस्ती में, मस्ती है झूमे मस्ती में। ताली बजाते हैं। जनगणों को मेरा पहले प्रणाम। बाकी महिला आयोग यूनिटी ने जो प्रोग्राम रखा, इतना बेहतरीन तरीके का, मैं समझ नहीं पा रही थी कि कोई इतना महिला कर सकती है। मैं चाहूंगी पहले इनके लिए जोरदार तालियां। मेरा मानना है कि सही मायने में गणतंत्र दिवस तभी होगा जब उसमें किसानों की आवाज होगी, क्योंकि देश का हर व्यक्ति ही तो गणतंत्र का हिस्सा है। और मैं यही चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री इस बात को समझे कि ये देश सिर्फ उनका नहीं है, ये देश 135 करोड़ लोगों का है, 62 करोड़ किसानों का है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसानों में इतना अनुशासन है कि इतने महीनों में बैठने के बावजूद भी आपने कभी भी अनुशासनहीनता उनकी तरफ से नहीं देखी होगी। आपने देखा होगा कि वो सभ्य और सरल तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं। वो किसान है, वो सत्याग्रही है, हमें उनको दुश्मन की नजर से नहीं देखना चाहिए। वो हमारे देश का हिस्सा है, उनके बिना इस देश में अन्न पैदा नहीं हो सकता है। आज अगर किसान हाथ खड़ा कर दे वहाँ पर मैं भोजन नहीं खा सकती, तो हमें उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। सरकार बैठ के तो कर रही है, यानी तो वो ये मानती है कि कानून में कुछ तो गलत है, नहीं तो बैठ के नहीं करती। कानून को स्थगित क्यों बोला कि स्थगित कर देगी, यानी कुछ तो गलत है, वो भी मानते हैं। लेकिन अहंकार और अड़ियल पद का कोई इलाज नहीं है। मैं कभी महिला को मजबूर नहीं समझता, मैं हर समय महिला को मजबूत समझता।
क्योंकि गणतंत्र में गण की आवाज सुनाई गई। ये प्रोग्राम आयोजित किया था दिल्ली महिला यूनिटी ने, जिसमें महिलाओं को सम्मान दिया गया। मैं उनके फाउंडर्स मेंबर्स से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से वो संदेश क्या देना चाहती थी। आप अपना परिचय दें। मैं हेमा चुग, आप इसमें क्या है? मैं इसमें कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ जी। और मैं यहाँ दिल्ली महिला यूनिटी की तरफ से आप सबको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं मजबूत बने। संदेश नहीं मांगा, मैंने पूछा आप इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या साबित करना चाहते हैं? हम ये साबित करना चाहते हैं इस प्रोग्राम से कि महिलाएं जो घर में बैठी हुई हैं वो बाहर निकले और एक तरह से अपनी मजबूती बने। और हम इसमें जो हमारी यूनिटी है उसको मजबूत करने के लिए हम जितना आगे हम लेडीज को कर रहे हैं, उनको आप मजबूत कर रहे हैं कि आप, और मजबूर भी कर रहे हैं कि आप बाहर निकले। बाहर निकल के आप अपना जो आपके अधिकार है उनको समझे। लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी बात आती है, उसको तो बात ही नहीं। कर्तव्य तो हमारे, हम तो सब निभाते हैं ना। एक लेडी कौन सा कर्तव्य नहीं निभाती है? आप एक बात समझिए, 1998 में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए एमसीडी में आरक्षण लाया गया। आज 50% सीटें महिलाओं के पास। लोकतंत्र का पर्व है, क्वेश्चन करा कितनी महिलाएं उसमें से विधायक बनी आज तक? मतलब उन्होंने जो भी आज तक जो महिलाओं को हमारे को सम्मान नहीं दिया गया, पार्षद बनाया गया। पार्षद बनाने के बाद भी वो सम्मान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? पार्षद के पास एक ताकत होती है, क्यों नहीं मिलता? लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज कहलाता है। लेकिन पार्षद तो वो पार्षद हुए, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। ये प्रश्न आपसे भी है, बोलना चाहूंगी। बताइए पहले। मैंने क्वेश्चन सुना नहीं, दोबारा मेरा कहना ये है, आपने दिल्ली महिला यूनिटी में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए 8 कदम उठाए, लेकिन 1998 से महिलाओं को मजबूत करने के लिए उन्हें सत्ता में भागीदारी दी, 50% भागीदारी दी। एमसीडी सबसे छोटा चुनाव होता है, यहीं से कोई मजबूत और जमीनी नेता उभर कर आते। पिछले 22 सालों में कितनी महिलाएं नेता उभर के आई एमसीडी के थे? लोकतांत्रिक देश में मैं आपको बता दूं, खुले रूप से बता रही हूँ, कड़वी बात बोल रही हूँ, जिनके हस्बैंड्स कुछ भी बनते हैं, नेता, अभिनेता या एमपी बनते हैं, उन्हीं की वाइफ्स को लेडी सीट से उतारा जाता है। जो कैंडिडेट कैपेबल है, जो पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में इतने साल तक काम करती है, उनको कोई चांस नहीं दिया जाता। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। ये मैं सभी पार्टियों से कहना चाहती हूँ कि आपके फिर बहू, और बहू के बाद बेटा, बेटे के बाद पिताजी, पिताजी के बाद फिर वो सीरीज जो चल रही है, ये अब नहीं चलेगी। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो जिन्होंने नारा दिया है जिस पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी ने भी, जो आम पार्टी भी कह रही है, मैं उसी ट्रैक पे आ रही हूँ, जो आम पार्टी भी कह रही है कि शिक्षित महिलाएं जब तक शिक्षित जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। तब भी महिलाएं मजबूत नहीं हुई। क्यों? महिलाओं को सत्ता 50% अभी भी कोटा, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में भी 50% कोटा यहाँ तो एक विधायक तो बन सकती थी। एक विधायक बिल्कुल बन सकती थी, जैसा कि मैंने आपको कहा। टिकट देंगे तो बनेगी ना, टिकट देंगे तो बनेगी ना। नहीं देते ना, टिकट नहीं देते ना। आप ये भी तो देखिए, जो घर के पुरुष ही अपनी महिलाओं को, ठीक है आगे तो बढ़ाते हैं, उनके नाम पे टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन काम वो खुद कर रहे हैं। वो घर के पुरुष ही महिलाओं को नहीं छूट देते कि तुम अपनी मर्जी से करो काम। इस विषय में महिलाओं को कैसे जागरूक करें? देखिए, दिल्ली महिला यूनिटी एक प्योर नॉन पॉलिटिकल है। लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि महिलाओं को काम दिया जाए, चाहे घर बैठे हो या लघु उद्योग के रूप में, उनको आगे बढ़ाया जाए। जबकि ये शासन का काम है जिसको हम चुनते हैं, प्रशासन का काम है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता की सुख सुविधा को देंगे। अगर मैंने कोई, आपने कोई एनजीओ खोल ली है तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जज क्या करते हैं, एक स्टैंप लगा दी और वो कहते हैं जाइए आप काम कीजिए। जबकि शासन और प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने शासन में, अपने एरिया में देखें कि कौन बेरोजगार है, कौन नहीं। इसलिए दिल्ली सरकार, जो राज्य सरकार होती है, उसका दारोमदार ज्यादा होता है। महिलाओं को रक्षा सुरक्षा की बात, हालांकि ये एमपी के अंडर आता है, और यहाँ की जो दिल्ली की राज्य सरकार है वो यही ओनर होती है कि दिल्ली की पुलिस हमारे अंडर नहीं है। तो यहाँ पर रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं यूपी में भी ज्यादा होती हैं, ऐसे बैकवर्ड इलाकों में, और ऐसे दिल्ली में भी होती हैं। तो महिलाओं को मजबूत करना, परिचय। मैं अर्चना मनोचा, दिल्ली महिला यूनिटी प्रदेश महासचिव हूँ। आप महिलाओं को मजबूत करने के लिए दिल्ली महिला यूनिटी की क्या कार्य है?
हम लोग महिलाओं को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग उनसे बात करते हैं कि वो अपने आप को कमजोर ना समझे कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में। देखिए, आप कोई भी लड़की होगी, कोई भी महिला होगी, उसको कहीं ना कहीं हर फील्ड में कहीं कैसे भी जॉब हो, कोई भी, या राजनीतिक हो या ऑफिस हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है। तो हम लोग उनकी मजबूती बनते हैं कहीं ना कहीं। उनको कहते हैं कि ना बोलना सीखे सबसे पहले तो, वो अपने को कमजोर ना समझे। वो अगर ना बोलती हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई उन्हें छू जाए या कुछ गलत बोल जाए, तो उनको खुद को एक मजबूत बनना पड़ेगा सबसे पहले तो। यहाँ इनका मानना है कि महिलाएं जिस दिन से ना बोलना सीख जाएंगी, मजबूती की तरफ उनका पहला कदम होगा। आपने रोजगार की बात की, दिल्ली महिला यूनिटी के पास ऐसी कौन सी कार्य योजना है जो महिलाओं को रोजगार दे सके? देखो, हमारे पास दिल्ली महिला यूनिटी के पास हर तरह के रोजगार की परमिशन है, और हम उनको, जो लेडीज घर बैठ के काम करना चाहे घर बैठ के कर सकती हैं, जो जॉब करना चाहे वो जॉब कर सकती है। कितनी महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा आपने इस साल? इस साल हम कम से कम 100-125 लेडीज को, बहुत बड़ा है लक्ष्य, तो वैसे तो हमारा बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? लेकिन फिर भी हम चाहते हैं इस साल दिसंबर तक हम कम से कम 150 लेडीज को रोजगार, परिवारों को रोजगार दे सके, ये इनका लक्ष्य है। अब हम चलते हैं अंजू शर्मा जी, जो इसकी पूरे महिला यूनिटी की धुरी है, अध्यक्षा है। आपने महिला सुरक्षा पे बोला, लेकिन देखा गया है कि महिला सुरक्षा में जो शारीरिक शिक्षा के अंदर जुडो, कराटे, कुंग फू, मार्शल आर्ट्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, महिलाएं उसको लेने के बजाय ब्यूटी पार्लर में जाना पसंद करती, तो महिलाएं मजबूर तो वहीं हो जाती हैं। देखिए, आज की नारी शिक्षित है, आज की नारी 21वीं सदी की है। शिक्षा से मजबूती नहीं आती। शिक्षित है, शिक्षित तो केजरीवाल भी है, लेकिन वो शराब के ऐसे रूम बनाने की, कल आपकी दुकान के सामने, घर के सामने शराब बिकेगी। देखिए, शराब के ठेके अगर खोलने हैं तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे इसके माध्यम से, और आप चलाइएगा जरूर। अगर राज्य सरकार को शराब के ठेके खोलती है, सबसे पहले अपने एमएलए के घर के पास खोले, या घर के पास, एमएलए के घर के पास शराब के ठेके खोले जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के घर के पास क्यों नहीं? मुख्यमंत्री के भी घर के पास हम तो कह रहे हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है, जहाँ पे भी शराब के ठेके होते हैं वहाँ इंटीजिंग की घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहाँ की महिलाएं दुखी होती हैं। जो शराब पीने वाले हैं अपनी बीवियों को मारते हैं और गाली गलौज करते हैं, इससे माहौल गंदा होता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शासन और प्रशासन की है, मैं यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हक और अधिकार की बातें करते हैं, कर्तव्य की भी बात करें और उसको दे के समझें। क्या आप भविष्य में महिलाओं को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे? देखिए, हमारी दिल्ली प्रदेश लेवल पर सभी एसएचओ से बात होगी। इस लेवल पर जो वहाँ की जो लेडीज महिलाएं हैं वो हमें सपोर्ट करेंगी। दूसरा, जैसा कि हिमा जी ने बताया, हम लोग 150 लेडीज को देने वाली हैं काम। वो इसके रिगार्डिंग, जैसे हम लोग मेहंदी की क्लास देंगे या कुकरी की क्लास देंगे ताकि वो अपना रेस्टोरेंट खोल सके। इसके अलावा चॉकलेट की क्लास दी जाएगी। मेरी एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि चॉकलेट बनाएं, खाना बनाएं, ब्यूटी पार्लर बनाइए, ट्रक ना बनाएं, स्कूटी ना बनाएं, कार ना बनाएं, क्योंकि महिलाएं कार चलाती हैं, लेकिन एक भी महिला कार ड्राइवर आपको मिलती है मैकेनिक? टेक्निकल लेवल पे जो तो आप इस दिशा में काम करेंगी कि महिलाएं ट्रक भी बनाएं, प्लेन भी बनाएं? बिल्कुल। देखिए, महिला किसी भी क्षेत्र में छोटी नहीं है। महिला को अगर स्पेस दिया जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। और देश की महिला सब कुछ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईमानदारी से, एक महिला में ईमानदारी सबसे पहले होती है। वो बेईमानी भ्रष्टाचार का नहीं सोच सकती एक परिवार के साथ, वो 2 परिवारों के साथ जुड़ी होती है। अगर यहाँ पर दिल्ली में भी महिला राज हो जाता है, या राजनीति में 50% कोटा में संसद में अगर महिलाएं बैठती हैं, तो हमारा जो जनता का, जो सरकार का, ये हमारा जो क्राइटेरिया है, ये चेंज हो जाता है। ऐसी ही और खबरों के लिए दौड़ती दिल्ली को सब्सक्राइब करें।